नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ईएमआरएस के पाठ्यक्रम में लगे हुए कवि सेनापति के ऊपर। जब हम सेनापति पर अपनी बात पूरी कर लेंगे तो ईएमआरएस के पाठ्यक्रम में जितने भी कवि लगे हैं, चाहे वो आदिकाल के हों, चाहे भक्ति काल के हों, चाहे रीतिकाल के, सभी कवियों पर हम अपनी लेक्चर सीरीज कंप्लीट कर लिए होंगे। और इसके बाद आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे और ये प्रैक्टिस सेट उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी जो लगातार ईएमआरएस की तैयारी बिना किसी अफवाह को ध्यान में रखते हुए कर रहे होंगे। तो मैं एक बार फिर से आप सभी से निवेदन करूंगा कि यदि आपने पुराने वीडियो लेक्चर को नहीं देखा हो तो आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक जो हमने कवियों की श्रृंखला चलाई हुई है उनको जरूर एक बार देख लीजिए ताकि आप प्रैक्टिस सेट में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। चलिए बात करते हैं हम सेनापति के ऊपर। सेनापति से 4-5 तरीके के सवाल प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इस लेक्चर को सुनते हुए आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को जरूर अपने ध्यान में रखेंगे। पहला सवाल पूछा जा सकता है कि सेनापति किस काल से जुड़े हुए थे। तो कुछ ऐसे कवि हैं जिनके काल को लेकर आलोचकों में मतभेद है कि इनका समय कब से कब माना जाए। तो ऐसे कवियों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ लिखते हुए फुटकल रचनाओं के अंतर्गत रखा है। जैसे आप आदिकाल पढ़ेंगे तो वहां पर अमीर खुसरो विद्यापति जैसे कवियों को रखा गया है। भक्ति काल में भी ढेर सारे कवियों को रखा गया है। एक क्रम आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सेनापति जो है 19वें नंबर पर है, यानी कि इनके बाद भी कवि हैं फुटकल रचनाओं में और पहले 18 लोग हैं ही। जब सेनापति की बात की जाती है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में इनको भक्ति काल प्रकरण 6 सगुण धारा के अंतर्गत फुटकल रचनाओं में रखा हुआ है। ठीक है, तो एक तो तथ्य ये हो गया कि सेनापति के काल को लेकर संदेह है, द्वंद है कि इनको किस में रखा जाए। कुछ आलोचक इनको रीति काल में रखते हैं, कुछ आलोचक इनको भक्ति काल में रखते हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनके मन में प्रश्न उठ गया होगा कि आखिरकार हम लोग किस काल में इसको माने। तो अभी आप सेनापति को इनकी काव्य प्रवृत्तियों के आधार पर भक्ति काल फुटकल रचनाओं के अंतर्गत ही मानिए, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अगर विद्यापति को फुटकल रचनाओं में आदिकाल के अंतर्गत रखा है तो अभी तक आप देखेंगे कि विद्यापति को हम आदिकाल के अंतर्गत ही मानते हैं। ठीक है, चलते हम बात करते हैं विस्तार से। सेनापति ये अनूप शहर के रहने वाले कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। जैसे ही मैं वाक्य पढ़ा तो एक नाम और मेरे जबान से तुरंत निकल गया, अनूपपुर। अनूप शहर, आपको ध्यान में रखना है कि सेनापति का जन्म अनूप शहर में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर नामक जो जिला है वहां पर है। और यहाँ पर एक शब्द और हमने प्रयोग किया था, जल्दी में छोटे में ही प्रयोग किया, अनूपपुर। अनूपपुर मध्य प्रदेश में एक, आप जाएंगे वाराणसी इलाहाबाद होते हुए तो एक स्टेशन पड़ेगा, रेलवे स्टेशन। अक्सर मैं छत्तीसगढ़ जाया करता था तो ये स्टेशन पड़ता था। तो तब तक मेरे मन में था कि सेनापति अनूपपुर के होंगे, लेकिन आप सभी को पढ़ाते हुए एक बार मैं जब गंभीरता से पढ़ना शुरू किया तो देखा कि अनूप शहर लिखा हुआ है। सेनापति अनूप शहर यूपी बुलंदशहर में ये स्थान है, वहां के रहने वाले थे और कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। जब ब्राह्मण शब्द आया तो मुझे एक विद्यार्थी का कमेंट्स आया जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रति थोड़ा सा उनकी जो भाषा शैली थी अच्छी नहीं थी। मैंने कमेंट्स में जवाब भी दिया था। उन्होंने लिखा कि शुक्ल मतलब ब्राह्मण कवियों को जब भी देखते हैं तो इनकी प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं। तो किताब पढ़ते हुए आपको कई जगह ऐसा लग सकता है, लेकिन इन पूर्वाग्रहों से हमें बाहर उठकर देखना पड़ेगा और हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो भी तथ्य हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वहां पर हम मैक्सिमम अधिक से अधिक सवाल सही कर लें ताकि एक छोटी नौकरी पा सकें। बाकी चिंतन मनन करने के लिए आप स्वतंत्र तरीके से लेख लिख सकते हैं, स्वतंत्र तरीके से बुक लिख सकते हैं। तमाम कमियों के बावजूद अभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के टक्कर में कोई इतिहास ग्रंथ आपको नहीं देखने को मिला होगा। इनके पहले भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे, बाद में भी लिखे गए, लेकिन कई लोगों ने तो अपने भूमिका में भी लिखा कि आचार्य शुक्ल के बिना टकराए हुए हम
कोई भी इतिहास नहीं लिख सकते। तो कुछ चीजों को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। फिलहाल हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सेनापति भक्ति काल के अंतर्गत इनको रखा गया है और इनका जन्म हुआ अनूप शहर में। अब कहां पर है ये सारी चीजें आप जान गए। इनके पिता का नाम गंगाधर, पितामह का परशुराम और गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि इनके गुरु कौन है। ये दूसरा सवाल है जो कि पूछा जाता है अक्सर कि सेनापति के गुरु का क्या नाम था। हीरामणि दीक्षित। इनके पिताजी का नाम गंगाधर और इनके पितामह का नाम यानी दादा का नाम हो गया परशुराम। ये छोटे छोटे तथ्य हैं, इनको ध्यान में रखिए। इनका जन्म काल संवत 1646 के आसपास माना जाता है। यानी संवत 1646 को अगर हम ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें से हमें -57 घटाना पड़ेगा और घटाने के बाद जो तिथि आ रही है वो है 1589 ईस्वी में। 1589 ईस्वी में सेनापति का जन्म हुआ और अनूप शहर में। इनके पिताजी का, दादाजी का और गुरु का नाम आपने देख लिया। अब सेनापति की चर्चा करते हुए आचार्य शुक्ल लिखते हैं, ये बड़े ही सहृदय कवि थे। इसके पहले भी आपने कई देखा कवियों के संदर्भ में इस तरीके के वाक्य मिले हुए हैं। मतीराम के बारे में भी कहा। इसके पहले हमने पद्माकर के बारे में बात की थी, वहां पर भी इसी तरीके की बात आई। सेनापति के संदर्भ में भी ये बात शुक्ल जी कह रहे हैं कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे। यानी शुक्ल जी को जिन भी कवियों की कविताएं थोड़ा हृदय से प्रभावित करती रही हैं उनको इन्होंने सहृदय कहा। ठीक है, सहृदयता को इन्होंने अपने आलोचना दृष्टि में बहुत ही स्थान दिया हुआ है। तो मान लीजिए ये कथन पूछ लिया जाए कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे, किसके संदर्भ में कहा गया है और किसने कहा हुआ है, तो ये दोनों चीजें आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगला सवाल प्रायः पूछा जाता है ऋतुवर्णन को लेकर। सेनापति ऋतुवर्णन के मास्टर कवि माने जाते हैं। यहाँ पर भी इसका उल्लेख किया गया है कि ऋतुवर्णन तो इनके ऐसा किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। कई बार विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि हम कैसे जाने कि ये कथन फला आलोचक का है। अब आप सब धीरे धीरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा शैली से परिचित हो गए होंगे और किसी भी तरीके का इस तरीके से वाक्य आएगा तो तुरंत आप वहां कैच कर लेंगे, पकड़ लेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन होगा, क्योंकि इस तरीके की शब्दावली या वाक्य विन्यास प्राय आचार्य शुक्ल ही प्रयोग करते हैं। तमाम बातों को कहने के बाद कह देते हैं कि इनके जैसा कोई नहीं है। यहाँ पर देखिए, ऋतुवर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। तो आपको ध्यान में रखना, बस ऋतुवर्णन के लिए कौन फेमस है? सेनापति है। जो की पॉइंट हो उसी को आप अपने कॉपी पर नोट कर लिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। की पॉइंट नोट करिए और बाकी आप अपने मन में चिंतन मनन कीजिए कि मैंने फला जगह इस वाक्य को पढ़ा है। आगे लिखते हैं, इनके ऋतुवर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है। पद विन्यास भी इनका ललित है। कहीं कहीं विरामों पर अनुप्रास का निर्वाह और यमक का चमत्कार भी अच्छा है। ये देखिए, तमाम कवियों को हमने पढ़ा, लेकिन सेनापति के बारे में ये नई बात यहाँ पर कही जा रही है कि कहीं कहीं विरामों पर अनुप्रास का निर्वाह किया गया है और यमक। अभी तक हम रीतिकालीन कवियों पर बात कर रहे थे तो अनुप्रास का ज्यादा उल्लेख किया जा रहा था, लेकिन एक नया अलंकार यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो आपको अपने कॉपी में सेनापति के नीचे लिख देना पड़ेगा। पहला तो लिखना पड़ेगा ऋतुवर्णन, दूसरा आप लिखेंगे कि इनकी कविताओं में यमक भी पाया जाता है। अन्य कवियों में अनुप्रास पाया जाता है प्राय ज्यादातर, लेकिन सेनापति की रचनाओं में यमक अलंकार भी पाया जाता है। यमक का चमत्कार भी अच्छा है। अंत में शुक्ल जी को लगता है कि हमारे पाठक शायद न समझ पा रहे हों, तो लिखते हैं कि सारांश यह कि अपने समय के ये बड़े भावुक और निपुण कवि थे। अपने समय के ये बड़े भावुक और निपुण कवि थे। तो ये किसके बारे में बात की जा रही है? सेनापति के बारे में। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन भी कवियों में भावुकता पाते हैं और निपुणता पाते हैं, उनको एक तरीके से श्रेष्ठ कवि के तौर पर मानते हैं और ये भी मानते हैं कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे। चीजों को आप समझिए, कहां से कैसे जोड़कर हमें याद करना है। याद करने के लिए आप तमाम ऑनलाइनर किताबों को रोज बैठकर याद करते होंगे, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। कई बार आप बोरियत महसूस करने लगते होंगे कि एक ही किताब को हम कितनी बार पढ़ें, लेकिन यहाँ पर आपको सारी चीजें
स्टोरी के रूप में बताने का प्रयास किया जाता रहा है, और ये भी प्रयास किया जाता रहा है कि आपको ये मलाल न रहे कि हमने बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ी है या फिर बड़े लोगों से नहीं पढ़ी है, तो कम से कम टू द पॉइंट किसी टीचर से हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हमें ध्यान में रखना है ऋतु वर्णन, यमक और जो भी कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, उनको। अब यहाँ पर सेनापति ने अपने एक पद में परिचय दिया हुआ है, अपना खुद परिचय दिया हुआ है, और जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि इनके पिताजी कौन थे, इनके दादा कौन थे, इनके गुरु कौन थे। तो पहली ही लाइन है, दीक्षित परशुराम दादा हैं, विदित नाम, महाजान मणि विद्यादान हूं मैं, चिंतामणि हीरा मणि दीक्षित ते पाई पंडिताई। तो दादा यहाँ पर हो गए और यहाँ पर गुरु की चर्चा हो गई। दोनों चीजें आप देख लिए। सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, जिन किन्हे जग जाकी विपुल बड़ाई है, गंगाधर पिता गंगाधर के समान जाके, गंगा तीर बसती अनूप जिन पाई है, सब कवि कान दे सुनत कविताई है। तो इस पूरे पद में आप देख रहे हैं कि सेनापति का संक्षिप्त परिचय ही दे दिया गया है कि दादा परशुराम, गुरु हीरामणि, और इनकी जो भक्ति भावना है वो राम के प्रति है और सीता के प्रति है। इसलिए कई बार सवाल पूछा जाता है कि राम भक्ति शाखा में कौन कवि हैं, तो वहां पर सेनापति का भी नाम आता है। बाकी ऋतु वर्णन को ध्यान में रखिए। पिताजी के बारे में हो गए कि इनके पिताजी एकदम से गंगाधर के समान ही हैं, और इनके जन्म स्थान का भी नाम आ गया अनूप। यहाँ पर अनूप देखिए केवल नाम दिया गया है, अनूप शहर आपको इसमें ध्यान में रखना है, ये यूपी के एक तरीके से रहने वाले हैं। अगर अनूपपुर ध्यान में रखेंगे तो वो एमपी हो जाएगा। तो इन दोनों शहरों के नामों को भी अपने ध्यान में रखिए। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि इस पद को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि सेनापति के अंदर थोड़ा सा गर्व का भाव है, लेकिन शुक्ल जी भी इनके प्रति थोड़ा नरमी बरते हैं यहाँ पर, और लिखते हैं कि इनकी गर्वोक्तियां खटकती नहीं, उचित जान पड़ती हैं। यानी इन्होंने जो भी गर्व से भरी उक्तियां कही हैं वो किसी भी पाठक को खटकती नहीं है, बल्कि अच्छी लगती हैं और उचित जान पड़ती हैं। वो कह सकते हैं इस बात को। लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि ये वाक्य किसके संदर्भ में कहा गया है कि इनकी गर्वोक्तियां खटकती नहीं, उचित जान पड़ती हैं, किसका कथन है। क्योंकि फाइनल एग्जाम में आएगा तो हो सकता है कि वहां पर कवियों को लेकर संदेह होने लगे। आगे लिखते हैं कि अपने जीवन के पिछले काल में ये संसार से कुछ विरक्त हो चले थे। जान पड़ता है कि मुसलमानी दरबारों में भी इनका अच्छा मान रहा, क्योंकि अपनी विरक्ति की झोंक में इन्होंने कहा है। और कुछ पंक्तियां हैं, के तो करो कोई पये करम लिखोई, ताते दूसरी न होई, उर सोई ठहराइए, आधी ते सरस बीत गई बरस, अब दुर्जन दरस बीच रस न बढ़ाइए, चिंता अनुचित धरु धीरज उचित, सेनापति हवै सुचित रघुपति गुण गाइए, चारि बरदान तज पाए, कमलक्षण के पायक मलक्षण के काहे को कहाइए। तो पूरा इसमें बताया जा रहा है कि जिस मुस्लिम दरबार में रहा करते थे या फिर वो जो समय था उसमें इनका क्या था, मान था, सम्मान था, कोई दिक्कत इनको नहीं थी। आगे लिखते हैं कि शिव सिंह सरोज में लिखा है कि इन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया था। क्षेत्र संन्यास ले लिया था, ये वाक्य आया हुआ है और इसका जिक्र शिव सिंह सरोज में किया गया है, जिसका कि उद्धरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी बुक में किया है। मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाता है कि किस राम भक्ति शाखा के कवि ने क्षेत्र संन्यास ले लिया था, या फिर इनमें से कौन सा कवि क्षेत्र संन्यास लिया है, ऐसा उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, तो नाम आ जाएगा सेनापति का। ठीक है। अब ये क्षेत्र संन्यास क्या है? क्षेत्र संन्यास का मतलब एक तो है कि गृह त्याग देना या फिर अपना जो क्षेत्र है उसको त्याग देना, ठीक है, या फिर इसका हमें क्लियर अर्थ थोड़ा सा खोजना पड़ेगा। जैसे पता चलेगा मैं कमेंट्स करूंगा, क्योंकि ये क्षेत्र संन्यास ले लिया था मेरे लिए भी थोड़ा सा नया था, फिर भी मैंने चाहा कि इस तथ्य की तरफ आप लोगों का संकेत, आप लोगों का ध्यान ले जाया जाए। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि इन्होंने अपना जो इलाका था उसको छोड़कर ये दूसरे जगह कहीं चले गए थे। आगे लिखते हैं कि इनके भक्ति भाव से पूर्ण अनेक कवित्व
कवित्र रत्नाकर में मिलते हैं। इनकी खास रचना जिसके लिए सेनापति जाने जाते हैं वो रचना का नाम है कवित्र रत्नाकर। और ये किस किस छंद में है? कवित्र छंद में है। कवित्र छंद क्या है? छंदों पर हमने बड़े ही विस्तार से बातचीत किया हुआ है, जरूर समय निकाल कर आप देखिए, चैनल पर सारी चीजें मौजूद हैं। कवित्र रत्नाकर में भक्ति भावना परक कविताएं रखी गई हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सवाल पूछा जा सकता है, किसी भी समय पूछा जा सकता है, और देखने में सवाल छोटा लगेगा, लेकिन अगर आपके तथ्य कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो मुश्किलें खड़ा हो सकती हैं। तो इनके भक्ति भाव से पूर्ण अनेक कवित्र रत्नाकर में मिलते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। इन पंक्तियों को देखिए। महामोहकंदिनी में जगत जकंदन में दीन दुखंदन में जात है बिहाय के सुख सो न लेस है कलेश सब भातिन को सेनापति या हिते कहत अकुलाय के आवे मन ऐसी घर बार परिवार तजो। क्षेत्र संन्यास जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, धीरे धीरे यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि क्षेत्र संन्यास का मतलब है कि ये कई बार व्याकुल होकर परेशान होकर और अपने दुखों से परेशान होकर सुख को न लेस है, तनिक भी इनको सुख की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए मन में घबराहट सी उत्पन्न हो रही थी और बार बार इनके मन में आ रहा था कि घर परिवार छोड़कर चले जाएं, कहीं चले जाएं, जिसके कारण ये क्षेत्र संन्यास लेकर चले गए थे। डारो लोक लाज के समाज बिसराय के, और दूसरी तरफ इनको डर भी है, लोक लाज का डर भी है और समाज को छोड़कर जाने का भी डर है। हरिजन पुंजन में वृंदावन कुंजन में रहूं बैठी कहूं तरवर तर जाय के। तो वृंदावन का यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है। अक्सर वृंदावन का उल्लेख तब होता है जब हम कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों की बात करते हैं, लेकिन सेनापति राम भक्ति शाखा के कवि हैं, तो इनका मन कर रहा है कि वृंदावन जाकर हम कुछ वहां पर अपने मन को शांत करें, और बहुत ही अपने जीवन से एक तरीके से परेशान थे, इसलिए इन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया। हमने तमाम कवियों को पढ़ा, लेकिन बहुत सारे कवि थे जिनके जीवन में दुख दर्द आए, लेकिन इस तरीके की भावना आप देख रहे हैं कि सेनापति के अंदर आई हुई है। जो जिस क्षेत्र संन्यास के बारे में मैं कह रहा था कि क्लियरिटी नहीं हो रही थी, देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया, आप लोगों को भी हो गया होगा। वृंदावन का जिक्र आए, मान लीजिए ये पंक्ति नीचे से आ जाए तो ये न लगे आपको कि ये किसी कृष्ण भक्ति कवि का है, बल्कि ये सेनापति का है जो कि राम भक्ति शाखा से जुड़े हुए हैं। आगे बात करते हैं, चीजें और क्लियर होंगी। यद्यपि इस कवित्व में वृंदावन का नाम आया है, पर इनके उपास्य राम ही जान पड़ते हैं, क्योंकि स्थान स्थान पर इन्होंने सियापति राम आदि नामों का ही स्मरण किया हुआ है। यहाँ पर शुक्ल जी ने इस चीज को और क्लियर कर दिया कि भले वृंदावन का जिक्र आया हुआ है, लेकिन सेनापति के अनेक पदों में सियापति और राम इन दोनों शब्दों का प्रयोग होता रहा है, उनको याद करते रहे हैं। तो इनको कृष्ण भक्ति शाखा का कवि न मानकर हमें राम भक्ति शाखा के अंतर्गत ही जानना चाहिए। आगे लिखते हैं, कवि रत्नाकर इनका सबसे पिछला ग्रंथ जान पड़ता है, क्योंकि उसकी रचना संवत 1706 में हुई है। अब संवत यहाँ पर दिया गया है, इसमें से -57 घटाएंगे और जितना आएगा वो सब ईस्वी में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पर एक पद भी दिया गया है कवि रत्नाकर के संदर्भ में कि कब इनका ये प्रकाशित हुआ या फिर ये रचना कब लिखी गई है। संवत 1706 में सेई सियापति पाए सेनापति कविता सजी सज्जन सजव सहाय। तो जिस सियापति की बात की जा रही थी यहाँ पर देखिए उसका जिक्र किया है। आगे है, इनका एक ग्रंथ काव्य कल्पद्रुम भी है, यानी कवि रत्नाकर के बाद कवित्र रत्नाकर, बल्कि यहाँ होना चाहिए था कवित्र रत्नाकर के बाद इन्होंने काव्य कल्पद्रुम नाम से एक रचना और लिखी है। ये दो रचनाएं प्राय सेनापति से पूछी जाती हैं। और लिखते हैं कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ये भी शुक्ल जी के लिखने की एक शैली है, लेकिन परीक्षा में ये सब नहीं आएगा, इतना दूर यहाँ से आएगा। इनकी कविता बहुत मर्म स्पर्शनी और रचना बहुत ही प्रौढ़ और प्रांजल है। तो मान लीजिए पूछा जाए कि ये कथन किसका है और किसके संदर्भ में है, तो तुरंत आप बता देंगे कि सेनापति के संदर्भ में है, कि इनकी कविता बहुत मर्म स्पर्शनी है, क्योंकि पहले ही बता दिया गया कि ये सच्चे हृदय के कवि हैं, बड़े हृदय के कवि हैं। तो मर्म स्पर्शनी वही होगा जो कविताएं हृदय को छू लें। रचना बहुत ही प्रौढ़ और प्रांजल भी है। लिखते हैं, जैसे एक और इनमें पूरी भावुकता थी,
वैसे ही दूसरी ओर चमत्कार लाने की पूरी निपुणता भी। चमत्कार किसके माध्यम से ला रहे हैं? अनुप्रास और यमक के आधार पे। साथ में एक अलंकार और आएगा आगे, श्लेष अलंकार। इन सभी को ध्यान में रखिए, सेनापति के संदर्भ में ये सब की पॉइंट है। ठीक है, तो शुक्ल जी का कहना है कि इनमें जहां एक तरफ भावुकता है, दूसरी तरफ ये चमत्कार भी लाने का प्रयास करते हैं और बाद में परीक्षार्थियों को चमत्कृत कर देते हैं। जिस श्लेष की मैं चर्चा कर रहा था, देखिए नीचे उसका उल्लेख होना शुरू हो गया। लिखते हैं कि श्लेष का ऐसा साफ उदाहरण शायद ही और कहीं मिले। और उदाहरण देखिए क्या दिया गया है, नाही नाही करे थोड़ी मांगे सब दैन कहे, मंगन को देखी पट देत बार बार। जिनके मिलत भली प्रापति की घटी होती, सदा शुभ जनमन भावे निर्धार है। भागी हुए रहत बिलसत अवनी के मध्य, कनकन जोरे दान पाठ परवार है। सेनापति वचन की रचना निहार देखो, दाता और सुम दो किन्ने इकसार है। तो एक तरफ तो आप अनुप्रास देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप श्लेष भी देख रहे हैं और कई जगहों पर यमक अलंकार भी दिखाई पड़ता है। आगे लिखते हैं कि भाषा पर ऐसा अच्छा अधिकार कम कवियों का देखा जाता है। ये लगभग सभी कवियों के बारे में आचार्य शुक्ल की ट्रेड मार्क पंक्ति है। ये प्राय जिस पर बहुत खुश होते हैं उसके बारे में कह देते हैं। आप सूरदास को पढ़ेंगे वहां भी ये ऐसी पंक्ति मिलेगी, आप तुलसीदास को पढ़ेंगे वहां भी ऐसी पंक्ति मिलेगी। जिस पे खुश होते हैं लिख देते हैं कि ऐसा अच्छा अधिकार कम कवियों का देखा जाता है। तो ये पंक्ति शायद ही पूछी जाए परीक्षा में, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। आगे लिखते हैं कि इनकी भाषा में, यानी कि सेनापति की भाषा में बहुत कुछ माधुर्य ब्रज भाषा का ही है, संस्कृत पदावली पर अवलंबित नहीं है। यानी कि सेनापति ज्यादातर ब्रज भाषा का ही प्रयोग करते रहे हैं। अन्य कवियों की तरह, अन्य राम भक्त कवियों की तरह इन्होंने संस्कृत पदावली का आधार नहीं लिया हुआ है। ये थोड़ा सा अंतर यहाँ पर सेनापति के संदर्भ में, तो इस कथन को आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे लिखते हैं कि अनुप्रास और यमक की प्रचुरता होते हुए भी कहीं भद्दी कृत्रिमता नहीं आने पाई है। यानी कि सेनापति की कविताओं में अनुप्रास भी है, यमक भी है, लेकिन इस भद्दी कृत्रिमता नहीं आई है। शब्दाडंबर एक प्रयोग करते हैं, ये शब्द शब्दाडंबर नहीं आया है। यानी कि क्या है, स्वाभाविकता ही है, सरलता ही है। आगे लिखते हैं कि इनके ऋतु वर्णन के अनेक कवित्व बहुत से लोगों को कंठस्थ हैं। ये देखिए आपके लिए सवाल बन सकता है कि निम्नलिखित में से ऋतु वर्णन के अनेक कवित्व बहुत से लोगों को कंठस्थ हैं, किस कवि के बारे में ये बात कही जा रही है? तो तुरंत आपके मन में आएगा कि सेनापति। यानी कि जब भाषा में सरलता होती है, स्वाभाविकता होती है, तो वो लोग उसको याद करके रखते हैं। कठिनता होती है तो शायद लोग कविताओं को याद रखें। तो ऋतु वर्णन के लिए सेनापति तो फेमस है ही, साथ में सरलता के लिए भी फेमस है। लिखते हैं कि रामचरित संबंधी कवित्व भी बहुत ही ओजपूर्ण है। सेनापति जी के भक्ति प्रेरित उद्गार भी बहुत अनूठे और चमत्कारपूर्ण है। और एक पंक्ति दी गई है, आपने कर्म करी हूं ही निबहेंगे तो हूं ही करतार, करतार तुम काहे के वाला प्रसिद्ध कवित्व इन्हीं का है। तो इस पंक्ति को आप ध्यान में रखिए। ये पंक्ति अलग से दी गई थी। आप जब इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे साथ में इस लेक्चर को देखने के बाद, तो ये पंक्ति सबसे नीचे आपको मिलेगी वहां पर। तो इसको ध्यान में रखना है कि ये कवित्व किसके द्वारा लिखा गया है? सेनापति के द्वारा। और देख रहे हैं कि अनुप्रास भी है और इसको यमक में देख सकते हैं, कई जगहों पे श्लेष अलंकार भी पाया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सेनापति के संदर्भ में जो भी परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनसे परिचित हो गए और खास विशेषताएं सेनापति की क्या रही हैं। नीचे आचार्य शुक्ल जी ने अपने पुस्तक में कुछ इनके पद को दिया है, तो पदों को आप देख लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा पद हैं। ठीक है, और जिस ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते हैं सेनापति, इन पदों से भी एक अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कि राम भक्ति शाखा में देखेंगे आप सेनापति ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते हैं। बाकी जब छायावाद में आप जाएंगे तो वहां पर सुमित्रानंदन पंत का प्रकृति के सुकुमार कवि के तौर पर नाम आता है। यानी प्रकृति पर विचार विमर्श करने वाले, लिखने वाले कवि प्राचीन काल यानी आदिकाल से लेकर अब तक मौजूद हैं और अलग अलग कालखंड में उनका महत्व रहा है।
तो इन पंक्तियों से भी परिचित हो जाइए कि सेनापति की कौन कौन सी पंक्तियां अगर आ जाए कहीं तो। बाकी हमने जो ऊपर तथ्य बताया हुआ है वहीं से ज्यादातर सवाल पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ऋतु पावस न पाई प्रेम पतिया। तो कुछ ऐसी पंक्तियां रही हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इनको ऋतु वर्णन तक सीमित रखा गया है। बाकी और भी है, इन्होंने अपने समय के कुछ राजाओं का भी इसमें उल्लेख किया है खासतौर से। फिर इसके बाद इन्होंने राम भक्ति के बारे में भी लिखा हुआ है। तो उम्मीद है कि इस सेनापति को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और नोट्स भी धीरे धीरे बना लिए होंगे, और आपको आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। कमेंट्स कर कर जरूर बताइएगा। हमने बातों में धीरे धीरे आप सभी को बताते बताते आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक के कवियों को कंप्लीट कर लिया। अभी बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि परीक्षा कब होगी, क्या होगा, लेकिन हम नहीं इन सारी बातों पर बहुत चर्चा कर रहे हैं। हमें एक जानकारी मिली हुई थी कि फला फला तारीख को एग्जाम हो सकता है। अभी भी संभावना है, क्योंकि अब समय बदल गया है कि आपको 1.5-2 महीने पहले बताया जाएगा और आप फिर मानसिक रूप से तैयार होंगे। अब आपको हो सकता है कि 7 दिन पहले भी बताया जाए। तो इसलिए बिना भ्रम में, क्योंकि समय निकल रहा है, उसका कीमत आप नहीं चुका सकते हैं। बाकी सभी चीजें आप लोगों के हाथ में है, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़िए, लेकिन सतगुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। मैं यही कोशिश करता हूं कि आप लोगों को सच्चे रास्ते पर ले जाने का प्रयास करूं। हम अगर समय से पहले अलर्ट नहीं रहेंगे, अगर परीक्षा डेट के आधार पर हम पढ़ाएंगे, तो इसका मतलब है कि हम आपके साथ और आपके समय के साथ छल कर रहे हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।